जी बेटा, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। उसका क्वेश्चन नंबर है बेटा 1 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें ये चेक करना है बेटा क्या ये रकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। उसके लिए बेटा आपको डेफिनेशन के मुताबिक मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो दर्जी मतलब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होनी चाहिए। एक्स वाली रकम की पावर कितनी होनी चाहिए बेटा 2। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रकम की पूरी हो रही है तो हम इस रकम को लिखेंगे बेटा ये रकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमने क्या कहा था बेटा सेंटर वाली टर्म्स को छोड़ देना, बाहर वाली दोनों रकमों को आपने बेटा मल्टीप्लाई करना। 3 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू बेटा 3। तो ये आपका बेटा आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने पास से दो टर्म्स सोचनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बेटा 3 आए। मतलब 3 के टेबल की रिक्वायरमेंट आपको बेटा कि जिन जिन टेबल्स में 3 आ रहा है आपने वो रकमें सोचनी है। तो मेरे पर्सनली तो हिसाब से यही है कि 3 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ही तो बेटा 3 आता है, अदरवाइज और कोई रकम नहीं जिसको मल्टीप्लाई करें बेटा आपस में तो 3 आए। तो इसका जो टेबल बनता है बेटा वो बनता है 3 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 3। तो ओनली जस्ट वन टर्म है बेटा 3 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 3 और कोई रकम नहीं जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बेटा 3 आंसर है। तो प्रोडक्ट आपका बेटा ओके हो चुका है। अब ये तो ओनली जस्ट वन रकम पर बात खत्म हो गई बेटा जिसके प्रोडक्ट बने 3 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 3। कुछ ऐसी रकमें हो सकती हैं जो रकमें बेटा बड़ी हो सकती हैं, मतलब जहां पर फैक्टर के कॉम्बिनेशन बन जाते, मतलब 2 3 4 5 फैक्टर बन जाते, मतलब 4 3 बार 12 6 2 बार 12 जैसे, और उसके बाद 12 2 बार 12 एक बार। तो ये फैक्टर के कॉम्बिनेशन बन चुके थे बेटा, उनमें से हमने डिसाइड करना था कि कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं, जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बेटा। तो अब जो हमारे पास है वो रिक्वायरमेंट है 3 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 3। टर्म भी चेंज हो चुकी है, टर्म पे गौर करना। दुनिया जहां के जितने भी फैक्टर बन जाएंगे, बड़े से बड़ा फैक्टर भी अगर ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी इस रकम की तो इससे बड़ी रकम भी आ जाती तो बेटा आप इजीली उसके फैक्टर बना सकते थे। जैसा कि 3x² प्लस 4x प्लस 1, बेटा इस जगह पर सर्कल लगा हुआ है प्लस 4x, इस जगह पर अगर प्लस का साइन हो, ये मैंने एरो लगा दिया, इस जगह पर कौन सा साइन है बेटा प्लस का, तो प्रोडक्ट वाली रकम का साइन कौन सा है बेटा वो भी प्लस का। तो दोनों जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो भी इस दरमियान वाली रकम से क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। तो चेक कर लेते हैं बेटा छोटे हैं या नहीं। 3 and 1 4 से दोनों बेटा छोटे होते हैं। तो इसका मतलब अगर इस जगह पर बेटा प्लस की अलामत होगी, इस जगह पर प्लस की अलामत होगी, तो दोनों फैक्टर जो होंगे वो दरमियान वाली रकम से क्या होंगे, छोटे होंगे। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी, पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था बेटा उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था। बाई चांस उसमें भी रकम की कैटेगरी इसी कैटेगरी की कंडीशन को ओबे कर रही थी, तो उसमें इस जगह पर बेटा माइनस का साइन था, इस जगह पर प्लस का साइन था, तो उसके भी दरमियान वाली रकम से फैक्टर क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। इसके बाद बेटा इसके और मजीद दो मेथड हैं, उसमें रकम बड़ी आ जाती है, दरमियान वाली रकम से एक रकम बड़ी होगी एक छोटी होगी, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस रकम को हम अब सॉल्व करते हैं बेटा। इसके फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं बेटा 3x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों रकमों में से बेटा आपने 3x कॉमन लिया, x प्लस 1 आ गया बेटा, इसमें से आपने 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर। इन ब्रैकेट के अंदर वाली रकम, आपकी ब्रैकेट के अंदर वाली रकम बेटा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर तो ये रकम सेम है देन आपका रिजल्ट ठीक है, अदरवाइज आपके फैक्टर में प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। हमारे पास रकम ठीक है तो हम इस रकम को बेटा कॉमन लेंगे, x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x plus 1 is equal to 0 और 3x plus 1 is equal to 0। जी बेटा जी प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये भी प्लस का उधर जाकर बेटा माइनस का हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर बेटा आपका डिवाइड हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट हो गया, जिसके हमने बेटा फैक्टर बनाए थे। सबसे पहले हमने ये देखा था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर भी रही है या नहीं, तो हमने उसकी डेफिनेशन के मुताबिक उसको सेटिस्फाइड पहले किया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है, x² प्लस 7x प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 2, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसकी पावर जो है बेटा वो सेकंड है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, सेंटर वाली रकम को छोड़ के इन दोनों टर्म्स को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करना। 12 को आपने a के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 12। तो देन आपने अब ये सोचना है कि जी आपके पास प्रोडक्ट की टर्म आ चुकी है बेटा, प्रोडक्ट की टर्म आ चुकी है। अब आपने ये सोचना है वो कौन सी टर्म्स हैं जिसके
प्रोडक्ट में, जिनके प्रोडक्ट में बेटा 12 आता है, जिनके टेबल में 12 आता है बेटा, इसकी तरह की हमने एग्जांपल आगे सॉल्व की थी, लेकिन जहां पर बेटा माइनस थी इस जगह पर प्लस थी, तो प्रोडक्ट लिखते हैं बेटा 4 मल्टीप्लाई विद 12, 3 मल्टीप्लाई विद 12, 2 मल्टीप्लाई विद 6 इज इक्वल टू 12 एंड 12 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 12। ये तीनों टर्म्स बेटा 12 को सेटिस्फाइड करते ही हैं। तो बात वही पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस की थी, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें बताया गया था कि अगर इस जगह पर प्लस की अलामत होगी, इस जगह पर अगर बेटा प्लस की अलामत हो, इस जगह पर बेटा प्लस की अलामत हो, तो दोनों फैक्टर दरमियान वाली रकम से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो बेटा जे 12 मल्टीप्लाई विद 1 जे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। 6 में अगर बेटा 2 ऐड करें तो 7 नहीं बन रहा, दरमियान वाली रकम नहीं बन रही बेटा। 6 में अगर 2 ऐड करें तो 8 बनता है, 7 नहीं बनता। इसका मतलब ये भी फैक्टर आपके सेटिस्फाइड नहीं होंगे। 4 में अगर बेटा 3 ऐड करें तो बेटा कौन सी रकम बनती है, 7 टर्म्स बनती है। तो इसका मतलब आपके फैक्टर होंगे बेटा 4 मल्टीप्लाई विद 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से बेटा x कॉमन लिया, x प्लस 4 आ गया, प्लस 3 कॉमन लिया बेटा, x प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को बेटा 0 के इक्वल रखते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू बेटा 0। जी प्लस का 3 उधर जाकर बेटा माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? आपके दोनों फैक्टर बेटा प्लस के थे, तो दोनों जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो ऑलवेज सेंटर वाली रकम से क्या बनेंगे, स्मॉल बनेंगे। इट्स क्लियर पॉइंट? ओके। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 3 सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा हमने ये चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड पावर है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म्स को आपस में बेटा मल्टीप्लाई करना। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 9 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू बेटा 45। 9 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रोडक्ट की बेटा टर्म आ चुकी है। तो अब आपने ये सोचना है कि 45 किस किस टेबल में आता है बेटा। 45 आता है बेटा 3 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा 45 आता है, 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा 45 आता है। क्लियर हुई बात बेटा कि आपके पास दो फैक्टर बनते हैं बेटा 45 के लिए, एक 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, एक 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, अब ये सेटिस्फाइड करना कि कौन से फैक्टर आपके बेटा सेटिस्फाइड हो रहे हैं। 9 में से 5 अगर माइनस भी करें तो बेटा आपके पास 12 नहीं आता, सेंटर वाली टर्म्स नहीं आती। 9 में से अगर 5 को क्या किया जाए, माइनस किया जाए तो 12 कभी भी नहीं आ रहा। अगर 9 में बेटा 5 ऐड किए जाए तो फिर भी 12 नहीं बनता। 9 में अगर 5 को ऐड किया जाए तो बेटा वो 14 बनते हैं, 9 में से अगर 5 को निकाल दें तो 4 बनते हैं, 12 कभी भी नहीं बन रहा। पॉइंट क्लियर? अब आप चलते हैं बेटा ऊपर वाले फैक्टर में। 15 में से अगर 3 को माइनस करें तो बेटा 12 बनते हैं। 15 में से अगर 3 को माइनस करें तो क्या बनते हैं, 12 बनते हैं। 15 में से 3 को माइनस करें तो 12 बनते हैं। जी आपके बेटा फैक्टर क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। ओके, तो अब हम फैक्टर को लिखते हैं बेटा 9x स्क्वायर 15x 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, फैक्टर के साथ हमने बेटा कोई भी साइन नहीं लगाया। तो अगर इस जगह पर बेटा, इस जगह पर अगर माइनस का साइन हो, इस जगह पर भी बेटा माइनस का साइन हो, अगर इस जगह पर भी बेटा माइनस का साइन हो, इस जगह पर भी बेटा क्या हो, माइनस का साइन हो, तो देन जो बड़ा फैक्टर आपका होगा, जो ग्रेटर फैक्टर होगा बेटा, उसके साथ माइनस की अलामत आएगी। 15 आपका बेटा ग्रेटर है तो इसके साथ माइनस आएगी, तो जो दूसरी रकम है बेटा उसके साथ आपकी अलामत कौन सी आएगी, प्लस की अलामत आएगी। दोबारा रिपीट बात सुनिएगा बेटा कि अगर आपके पास इस जगह पर माइनस है, इस जगह पर भी बेटा माइनस है, तो आपने जो फैक्टर आपके पास रिक्वायर्ड है, जो आपने बनाए हैं फैक्टर, उन फैक्टर में से बेटा जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ माइनस की अलामत आएगी और जो छोटा फैक्टर होगा उसके साथ प्लस की अलामत आएगी। पॉइंट क्लियर? तो अब आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स में से बेटा कॉमन लेते हैं। 9 और 15 में से बेटा 3 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 5 रह गया बेटा। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन लिया बेटा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स के अंदर रकम बेटा सेम है तो इसका मतलब आपके फैक्टर सेटिस्फाइड हैं। 3x माइनस 5
3x plus 1 is equal to 0, 3x minus 5 is equal to 0, or 3x plus 1 is equal to 0, 3x is equal to 5, x is equal to बेटा 5/3। उसके बाद आ गया बेटा 3x प्लस 1, उधर जाकर बेटा -1 हो जाएगा, तो -1/3। तो जी आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 4.1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसके हमने फैक्टर बनाए 15 मल्टीप्लाई विद 3। पॉइंट क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, x² माइनस x इज इक्वल टू 2। जी बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बेटा सेकंड पावर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो जो सेटिस्फाइड करेगी। जी प्लस का 2 है बेटा, इसको इस साइड पे लेकर आएंगे, x² माइनस x प्लस का 2 इधर आकर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने करना जो है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, दरमियान वाली रकम को छोड़ के इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 1 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू बेटा 2 आएगा। तो जी आपका आ गया बेटा प्रोडक्ट। पॉइंट क्लियर। तो अब आपके पास प्रोडक्ट आने के बाद आपने क्या करना है बेटा, टेबल पढ़ना है, जिस टेबल में बेटा 2 आ रहा हो तो वो है बेटा 2 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 2। ओनली जस्ट 1 ही है बेटा जिसके टेबल में बेटा 2 आ रहा है, और कोई भी ऐसी टर्म नहीं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बेटा 2 आए। कोई भी ऐसी रकम नहीं जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 2 आए। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन कोई नहीं है बेटा, ओनली जस्ट 1 रकम है, तो यही आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जो आपको गिवन फैक्टर चाहिए थे वो बेटा यही है, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गौर से देखना बेटा, वही चीज है कि इस जगह पर माइनस है, इस जगह पर भी बेटा माइनस है, तो बड़े फैक्टर के साथ बेटा माइनस आएगी, छोटे फैक्टर के साथ बेटा प्लस आएगी। पिछले क्वेश्चन प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने किया था उसकी भी यही रिक्वायरमेंट थी कि अगर इस जगह पर बेटा माइनस, इस जगह पर भी माइनस हो, तो जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ बेटा माइनस का साइन आएगा, छोटे के साथ बेटा प्लस का साइन आएगा। पहली दो टर्म में से आपने बेटा x को कॉमन लिया, x माइनस 2, इन दो टर्म में से बेटा आपने 1 को कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 बेटा उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 बेटा उधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? क्लियर? पॉइंट क्लियर सर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। x इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x प्लस 4। क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर जाएंगे बेटा इसको। x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को बेटा 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को बेटा x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2x को बेटा 4 के साथ भी। 1 को बेटा विद अलामत, 1 को विद अलामत बेटा आपने x के साथ भी मल्टीप्लाई करना और 1 को बेटा 4 के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना। पॉइंट क्लियर? अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा x स्क्वायर, x को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा 7x। क्लियर? 2x को बेटा x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2x को बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा 8x। अब मैंने ये बताया है आपको बेटा कि 1 को मल्टीप्लाई करना बेटा x के साथ और 4 के साथ विद अलामत। -1 को बेटा x के साथ मल्टीप्लाई किया -x, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा -1 को 4 के साथ बेटा 4। x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू आ गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। तो ये दोनों टर्म्स बेटा दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इस साइड पे बेटा क्या रह जाएगा 0। 2x स्क्वायर ये प्लस का x स्क्वायर है बेटा, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 7x उधर जाकर हो जाएगा बेटा माइनस का 7x माइनस 4। अब आपके पास जो टर्म आ गई बेटा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालें बेटा वो आ जाएगी 2x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर निकालें तो बेटा वो 1x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 7x बेटा माइनस के 7x के साथ डेल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो जी आपके पास बेटा इसकी हाईएस्ट जो पावर है बेटा वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी फॉर्म को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं बेटा। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने रिक्वायर्ड में बताया था बेटा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था कि a डज नॉट इक्वल टू 0। उसमें बताया था बेटा b एंड c बेटा 0 हो सकते हैं। b एंड c आपके क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। देन ऐसी रकम बेटा जिसमें b को क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन रिजल्ट क्या होगा बेटा, ax स्क्वायर जिसमें बेटा b 0 हो जाए, ax स्क्वायर प्लस 2b, b आपका बेटा 0 हो गया, x प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर जी सारी टर्म बेटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जी आपके पास बेटा प्योर दो दर्जी मसावत आ जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास प्रूव हो जाएगी। तो इसका मतलब जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन कौन सी है बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी फॉर्म में बेटा b वाली टर्म मतलब x वेरिएबल वाली रकम क्या है, वो 0 हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। x स्क्वायर -4 जिसमें बेटा क्या होगी, b वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ax स्क्वायर और c वाली रकम आएगी। पॉइंट के लिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, सेंटर में अलामत कौन सी है बेटा, माइनस की है, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिखते हैं इज इक्वल टू 0। तो जी बेटा स्क्वायर फॉर्म बन गई है फार्मूले की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, एक दफा प्लस में लिखते हैं बेटा इसको, एक दफा माइनस में। तो ये भी टर्म आपके पास इसी कैटेगरी की बन चुकी है। एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 उधर जाकर बेटा -2, ये माइनस का 2 उधर जाकर बेटा प्लस का 2 हो जाएगा। जी आपके पास बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। इस क्वेश्चन में एक चीज न्यू आई है, वो कौन सी है बेटा कि x के -4 में बेटा x वेरिएबल वाली रकम खत्म हो चुकी थी। तो हमने वो बताया कि ऐसी रकम जिसमें बेटा a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन b एंड c बेटा 0 हो सकते हैं। तो b एंड c बेटा b 0 हुआ तो आपके पास जो इक्वेशन आई बेटा वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव हुई आपके पास। तो इसका मतलब जी आपकी जो इक्वेशन है वो बेटा कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर पॉइंट बेटा। अब हम करते हैं बेटा एक मजीद क्वेश्चन नंबर बेटा 6 एक्सरसाइज 4.1। एलसीएम मेथड भी बेटा डिस्कस करेंगे, अलजेब्रे का। x ओवर x जमा 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू बेटा 5 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेटा, ये रकम उसकी हमने लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले बेटा इसका हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको बेटा एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा। फोकस कीजिएगा बेटा एलसीएम के लिए, न्यू टेक्निक है बेटा, गौर से देखिएगा। x प्लस 1 दोनों नीचे वाली रकमों को आपने बेटा इस जगह पर लिख लेना, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 एंड x, दोनों बटे वाली रकमों को, नीचे वाली रकमों को आपने बेटा नीचे लिख लिया। पॉइंट क्लियर। अब आपने क्या करना है, गौर से समझिएगा बेटा। x प्लस 1 के साथ बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन सी रकम बच रही है बेटा, x बच रहा है बेटा। x को आपने बेटा ऊपर वाली टर्म के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई विद x प्लस। पॉइंट क्लियर। x प्लस 1 के साथ बेटा x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पीछे रकम कौन सी रह गई थी बेटा, x की टर्म रह गई थी। x की टर्म को बेटा आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा वो हो गया आपका x स्क्वायर। ओके, अब सेकंड को चेक करें बेटा। x के साथ बेटा x वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कौन सी टर्म रह जाएगी बेटा, x प्लस 1। इस टर्म को आपने ऊपर वाली टर्म के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। x प्लस 1 बेटा x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा, एलसीएम का न्यू मेथड है, आसान भी है बेटा। पहली रकम के साथ, पहली रकम बेटा डेल हो चुकी है, दूसरी रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी रकम के साथ बेटा दूसरी डेल हो चुकी है, तो पहली रकम को पहली रकम के साथ, दूसरी रकम के साथ क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मुसावी इज इक्वल टू 5 ओवर 2। x को बेटा x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा x स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर ओपन करें बेटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। इसको भी बेटा आपस में मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट को बेटा फर्स्ट के साथ x स्क्वायर, फर्स्ट को बेटा 1 के साथ प्लस x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। x स्क्वायर को बेटा x स्क्वायर के साथ सोल्व किया तो बेटा वो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x
ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/2। बेटा इसके बाद आपने करना है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को बेटा आपने इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करना और 2 को इस रकम के साथ। 5x स्क्वायर प्लस x और 2 को आपने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। मल्टीप्लाई करें बेटा 5x स्क्वायर, 5 को बेटा x के साथ मल्टीप्लाई किया 5x, 2 को 2 के साथ 4x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x। अब इस सारी रकम को बेटा आपने इस तरफ लेकर आ जाना है। 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 5 में से बेटा 4 निकाल दे तो आपके पास आ जाएगा बेटा x स्क्वायर, 5 में से 4 निकाल दे तो बेटा आपके पास आ जाएगा प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लें बेटा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म बाहर वाली दोनों रकमों को आपस में बेटा आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। माइनस 2 और 1 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू बेटा 2। अभी आपने रिसेंटली जो क्वेश्चन किया था उसमें भी बेटा प्रोडक्ट क्या था, 2 ही था। तो इसका मतलब 2 जो है वो ओनली जस्ट 2 और 1 के मल्टीप्लाई करने से ही हासिल होता है। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर है बेटा वो जे बन रहे हैं 1 मल्टीप्लाई विद 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1x सॉरी 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने कोई भी साइन अभी फैक्टर के साथ नहीं लगाया, गौर से सुनना बेटा। इस जगह पर आपके पास है बेटा प्लस का साइन, इस जगह पर बेटा माइनस का साइन। तो जो आपके पास बेटा ग्रेटर फैक्टर होगा, पहले आपके पास बेटा प्लस का साइन है, बाद में आपके पास माइनस का है। जो आपके पास ग्रेटर फैक्टर होगा बेटा उसके साथ प्लस की अलामत आएगी, जो स्मॉलर फैक्टर होगा उसके साथ बेटा आपकी माइनस की अलामत आएगी। पॉइंट क्लियर। जो ग्रेटर फैक्टर होगा उसके साथ प्लस का साइन आएगा, जो स्मॉलर फैक्टर होगा उसके साथ बेटा माइनस का साइन आएगा। अगर इस जगह पर प्लस हो, इस जगह पर बेटा माइनस हो। गौर से देखने कंडीशन के हिसाब से पहले पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद बेटा नेगेटिव आ रहा है। जो फैक्टर होगा बेटा उसके साथ जो ग्रेटर रकम होगी उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे, जो स्मॉलर रकम होगी उसके साथ माइनस। पहली दो रकमों में से बेटा आपने x कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन लिया बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन लिया बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 उधर जाकर बेटा प्लस 1 प्लस का 2 उधर जाकर बेटा माइनस 2। जी आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है।